बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, बेटा आज हम चैप्टर 5 के अंदर जो है वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस और उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस और फिर जो है वो पेज 76 पे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस जो है ये टॉपिक करेंगे। ठीक है जी, दरमियान वाला जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। बेटा जी वायरसेस जो है पहले उनका साइज, ये आपने 4 हेडिंग बना लेने हैं करैक्टरिस्टिक्स के अंदर। जो है पहला है हेडिंग आपका होगा साइज वर्सेस सब हेडिंग्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस में सब हेडिंग साइजेस। तो वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस अटैकिंग पैथोजेनिक। ठीक हो गया ना जी, जो सेल्स के अंदर घुस जाते हैं। तो जो है विच कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आम माइक्रोस्कोप से तो ये नज़र ही नहीं आएंगे। दे रेंज इन साइज फ्रॉम 250 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। जो पॉक्स वायरसेस हैं वो बड़े वायरसेस होते हैं और जो पैरगो वायरसेस हैं ये 20 नैनोमीटर के होते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो तकरीबन ना ये जो पर्वो वायरसेस जो है, जैसे ये इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, उस ये इसी ख़ानदान से, पर्वो वायरसेस के ख़ानदान से ही वो वायरसेस बिलोंग करते हैं। तो लेकिन ये स्मॉलेस्ट वायरसेस होते हैं और इसी स्मॉल साइज़ की वजह से उन फिल्टर्स में से जिनमें से बैक्टीरिया भी नहीं गुजर सकते उनमें से ये वायरसेस गुजर जाते हैं। इसलिए वायरसेस को हम फिल्टरेबल एजेंट्स पीछे पढ़ के आए हैं। दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर दैन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो जो है देयरफॉर दे पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर फ्रॉम विच बैक्टीरिया कैन नॉट जो है यहाँ से बेटा ये कैन नॉट पास। यहाँ से अब आप हेडिंग बनाएंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, बेशक आप रेप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे वायरसेस की रिप्रोडक्शन समझ लें, लेकिन वायरसेस रिप्रोड्यूस नहीं करते। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करैक्टर है, वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। वायरसेस थोड़ा सेलुलर बॉडीज हैं, ये तो नॉन सेलुलर बॉडीज हैं, ये तो ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं। ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनमें 9 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ पाई जाती हों। वायरसेस में तो 9 नहीं, सिर्फ एक रेप्लिकेट करने की सलाहियत पाई जाती है। यानी रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी। रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपिंग प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें कॉपी हो जाता है, यानी वायरसेस अपनी कॉपियां पैदा करते हैं। तो इसलिए आमतौर पर यह कह दिया जाता है कि ये रिप्रोडक्शन ऑफ वायरसेस है, लेकिन सही टर्म नहीं है। ठीक है, रेप्लिकेशन। तो बेटा ये हेडिंग बना लिया आपने, वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया को अंडरलाइन करें लफ्ज को और उसके साथ लिख दें डेड मैटर। उसके ऊपर क्या लिख दें? डेड मैटर। वायरसेस जो हैं उनको बैक्टीरिया की तरह जो है वो डेड मटेरियल के ऊपर, जैसे हम दूध के अंदर जो है वो जाग डालते हैं ना, तो हम थोड़े से बैक्टीरिया डाल देते हैं। तो वो थोड़े से बैक्टीरिया जो है वो उस दूध के अंदर जो है वो अपनी बड़ी पॉपुलेशन बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हुए अपनी बड़ी तादाद बनाते हैं। तो नॉन लिविंग मैटर में तो वायरसेस ऐसा नहीं कर सकते। वायरसेस जो हैं वो नॉन लिविंग मैटर में खुद डेड हो जाते हैं। नॉन लिविंग मैटर में खुद क्या हो जाते हैं? खुद भी डेड हो जाते हैं, वहां पे वो एक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अब जो है वायरसेस दे कैन रिप्रोड्यूस, यानी रेप्लिकेट। रिप्रोड्यूस की जगह पे लफ्ज क्या आना चाहिए? रेप्लिकेट ओनली इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। तो प्लांट सेल्स में रहने वाले वायरसेस को प्लांट वायरसेस कहते हैं, एनिमल सेल्स में रहने वाले वायरसेस को एनिमल वायरसेस कहते हैं। ठीक हो गया ना जी। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस हमने TMV पढ़ा, वो एक प्लांट वायरस है, और HIV जो एड पैदा करता है, COVID-19 एक एनिमल वायरस है। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले। वे दे रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन, ए प्रोसेस। देखें उस रेप्लिकेशन की डेफिनेशन लिखी है, ए प्रोसेस बाय विच मैनी कॉपीज ऑफ रेप्लिकाज। रेप्लिकाज लफ्ज को अंडरलाइन करें और ऊपर लिख दें कॉपी ऑफ वायरसेस आर फाउंड। 10 वायरसेस। बेटा ये अगला हेडिंग शुरू हो गया, हेडिंग नंबर 3, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरसेस क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। देखिए पैरासाइट उस हम एजेंट को कहते हैं जो दूसरे होस्ट के ऊपर जिंदा रहता है, जो दूसरे होस्ट के ऊपर रहता है, लिविंग होस्ट के ऊपर रहने वाला, यानी लिविंग सेल्स के ऊपर, लिविंग मैटर के ऊपर रहने वाला जो भी पैथोजेंस है, जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या कह देते हैं? पैरासाइट कहते हैं। जैसे अब जब आप
एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की नकल मार रहा होता है ना, तो वो क्या कर रहा होता है, वो नकल मारने वाला पैरासाइट बन जाता है और नकल मरवाने वाला होस्ट बन जाता है। चलिए खैर, तो अब पैरासाइट जो है इंट्रासेलुलर पैरासाइट जो सेल के अंदर रहता हो, और ऑब्लिगेट जो कि अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रहता बल्कि डेड हो जाता है। यही मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि वायरसेस जो हैं वो बगैर होस्ट के डेड हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज दे यूज दे इटसेल्फ वायरसेस लेक मेटाबॉलिक मशीनरी। वायरसेस में तो सेल है ही नहीं, उनके पास तो कोई एंजाइम्स नहीं है, उनके पास तो कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो वो फिर जो है लेक मेटाबॉलिक मशीनरीज, उनके पास अपने मेटाबॉलिक मशीनरीज बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ जो है वो नहीं होती। तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, अपना आरएनए डीएनए की कॉपी पैदा करवाने के लिए और अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए दे डिपेंड ऑन होस्ट। ठीक है ना जी, होस्ट सेल, वो होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी कॉपी बनाने के लिए। ठीक है ना जी, तो दे डिपेंड ऑन होस्ट एंड कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शंस, और वहाँ पे ही न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सेकंड चैप्टर मैंने आखिरी लेक्चर सेकंड चैप्टर का पढ़ाया हुआ है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द होस्ट सेल वायरसेस में काज डिजीज, वे डिजीज भी पैदा कर सकते हैं, में आया है। तो कोविड-19 का जो शिकार है वो लाजमी नहीं है बीमार होगा, लेकिन 2% रेट चल रहा है, पाकिस्तान में 5% के करीब है या 4% होगा, रेंज में कहीं है। तो यानी 100 मरीजों में से 100 लोगों में से जो है वो 2 या 5% ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी होती है, बाकी वैसे फिरते रहते हैं। चलिए खैर, तो अब बेटा जी ड्यूरिंग जिसमें बीमारी के सिम्टम्स आती हैं, हालांकि उनमें वायरस मौजूद है लेकिन उनका इम्यून सिस्टम उस वायरसेस के अगेंस्ट बेहतर काम कर रहा है, इसलिए उसमें सिम्टम्स पैदा नहीं हुई हैं। तो ऑल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंट। बेटा जी चौथा हेडिंग, अफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। वायरसेस का इलाज एंटीबायोटिक्स से नहीं किया जाता। बैक्टीरिया को तो एंटीबायोटिक्स से मारा जा सकता है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन लिखवाई थी। एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल, केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। तो वायरसेस एंटीबायोटिक्स के जरिए से नहीं मरते हैं, हाँ अलबत्ता जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज पैदा करते हैं उनसे जरूर मरते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, तो पहला टर्म आ गया जी वायरॉन। डेफिनेशन वायरॉन की आपकी किताब में कैसे लिखी हुई है उसके ऊपर जरा फोकस करें। वायरॉन द कंप्लीट मैच्योर, कंप्लीट जिसमें वायरसेस के तमाम पार्ट्स मौजूद हैं, जीनोम भी हो और उसका प्रोटीन कोड भी मौजूद हो, अगर वो इनवेल्व वायरसेस है तो वो इनवेल्व भी मौजूद हो। ठीक है, मैच्योर वो अपना इन्फेक्शन भी कर सकता हो, अपनी रेप्लिकेशन भी कर सकता हो और एक से दूसरे में फैल भी सकता हो। इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जो है डिजीज काजिंग पार्टी जो है उनको हम क्या कह देते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज वायरॉन। तो बेटा जी वायरसेस के दो बेसिक हिस्से होते हैं, वायरसेस या वायरॉन्स में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वायरसेस और वायरॉन में कोई फर्क नहीं है, बस वायरॉन जो है वो कंप्लीट वायरसेस के लिए बोला जाता है। तो इसके दो हिस्से हैं, जीनोम और द कैप्सिड। तो जीनोम जो है न्यूक्लिक एसिड जो वायरसेस के अंदर पाया जाता है, ये सेंट्रल कोल मरकजी हिस्सा होता है वायरस का, और इसमें डीएनए या आरएनए विच पाया जाता है और इसको क्या कहते हैं, विच इज नोन एज द जीनोम एंड इज सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट। वो प्रोटीन कोट जो है उस कोट को क्या कहते हैं, कैप्सिड। इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटीन यूनिट्स यानी मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। द नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स आर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। हर वायरस की मखसूस पहचान होती है, वायरसेस को कैप्सोमियर्स की मदद से ही आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी क्लासिफिकेशन भी की जाती है या कैप्सोमियर्स की अरेंजमेंट की बुनियाद पर। तो बेटा जी बात यह है, कुछ एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल 162 कैप्सोमियर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्पेज वायरस। हर्पेज वायरस जो है वो वायरसेस जो कि ये हमारी जो है ना मुंह की जो ऐसे कहीं कुछ बच्चों के ना ऐसे बाछें, ये जो जहाँ पे दो लिप्स मिलते हैं ना इस जगह से जो है वो जख्म हो जाते हैं, तो ये हर्पेज वायरस जो है वो इसकी वजह होता है, ये वायरल डिजीज होती है। तो इसी तरह से जो है 252 कैप्सोमियर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सिड ऑफ एडिनोवायरसेस। कैप्सिड कोट ऑफ वायरस है, ठीक हो गया ना जी। तो एडिनोवायरसेस विच आर सम कॉमन कोड, वो आपने देखा होगा कि वो सर्दियों में ना नाक लाल हो जाती है, चीक्स लाल हो जाते हैं, रनी नोज होता है, छींकें बहुत आती हैं, वो कॉमन कोल्ड की डिजीज कहलाती है। तो इज कवर्ड बाय, ये जो होता है ना कोविड-19 वो आरएनए वायरस है और जो एडिनोवायरसेस हैं वो डीएनए वायरसेस हैं, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अब बेटा जी
अगला जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में अगला पॉइंट जो है ना वो इनवैलिड वायरसेस है। इनवैलिड वायरसेस इन हेडिंग बना ले, इनवैलिड वायरसेस इन सम एनिमल वायरसेस, न्यूक्लियोकैप्सिड एनिमल वायरसेस में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना जी। न्यूक्लियोकैप्सिड यानी पूरे का पूरा वायरस इज कवर्ड बाय द अनदर मेम्ब्रेन ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल। वो मेम्ब्रेन खुद वायरस ने पैदा नहीं की है, बल्कि जब वो एनिमल होस्ट सेल से बाहर निकल रहा होता है तो अपने होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द लपेट लेता है। उस मेम्ब्रेन को वायरस की इन्वेलप कहा जाता है और वायरस को क्या कह दिया जाता है? इन्वेलप्ड वायरस। इन्वेलप्ड वायरस। नेड वर्सेस विदाउट नेड, नॉन इन्वेलिड वर्सेस आर नोन एज नॉन इन्वेलिड। जिनके पास ऐसे नहीं होते, ऐसे एनिमल वर्सेस भी हैं और प्लांट वर्सेस सारे के सारे। अच्छा जी, नॉन इन्वेलिड वर्सेस बैक्टीरियोफेजेस भी ऐसे ही हैं। एनिमल प्लांट वर्सेस में बी पॉलीहेड्रॉन। अब आ गई है शेप्स ऑफ वर्सेस। वर्सेस अपनी शेप में एक 2 3 4 5 6 किस्म के। पहली पॉलीहेड्रॉन, ये उनका जो कैप्सिड है कई कोनों वाला हो सकता है, ठीक है ना जी। उसकी एग्जांपल भी प्लांट एनिमल वर्सेस हैं। हेलिकल शेप के हो सकते हैं, बालदार स्प्रिंग की तरह के हो सकते हैं, ठीक है जी। उसकी एग्जांपल भी प्लांट एनिमल वर्सेस है। इन्वेलप्ड और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उसकी एग्जांपल भी प्लांट एनिमल वर्सेस हैं। वर्सेस अपनी शेप में क्यूबिकल, डब्बा नुमा हो सकते हैं, बॉक्स लाइक, ठीक है ना जी। तो आइकोसाहेड्रल इनको कह देते हैं हैविंग 20 फेसेस जो है। और ये बैक्टीरियोफेज जिसकी एग्जांपल है। हेलिकल, रॉड शेप हो सकते हैं, एग्जांपल गिवन बैक्टीरियो शेप। बैक्टीरियोफेजेस ही इसकी एग्जांपल है। हेड एंड टेल, ऐसे भी बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जिनका आधा हिस्सा जो है वो हेड वाला होता है, पॉलीहेड्रल, और टेल जो है वो रॉड शेप होती है, एग्जांपल गिवन बैक्टीरियोफेजेस। तो बेटा जी 1 2 3 की एग्जांपल प्लांट एनिमल वर्सेस हैं, 4 5 6 की बैक्टीरियोफेजेस हैं। अब आखिरी बेटा जी पेज कहाँ पे आ जाए आप, जो है ये 74 पे जो लिस्ट बनी हुई है ना जी, फिगर 5.3, इस सारे वर्सेस का छोटा छोटा सा जो है वो एक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको सपोर्टिंग मटेरियल में साथ दे दूंगा। अगर मैं ना दूं तो मुझे याद करवा दें कि सर आपने जो वो पोस्ट नहीं किया है, तो मैं आपको पोस्ट कर दूं, ताकि ठीक हो गया ना जी। भाई मैं भी बंदा बशर हूं तो गलती हो सकती है। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं बेटा जी, पेज 76 पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए? 76 पे। वर्सेस की क्लासिफिकेशन। वर्सेस को कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन होस्ट सेल। प्लांट वर्सेस, एनिमल वर्सेस, बैक्टीरियोफेज। देखिए प्लांट वर्सेस जो कि प्लांट सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, एनिमल वर्सेस इस तरह से बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियल वर्सेस। अच्छा जी, तो द जेनेटिक मटेरियल में भी वर्सेस के जीनोम की बुनियाद पर आने वाले वर्सेस, डीएनए वर्सेस बेस्ड ऑन इन्वेलप्ड। अगर इन्वेलप मौजूद है तो इन्वेलप्ड वर्सेस, अगर इन्वेलप नहीं मौजूद तो नेक्ड वर्सेस। और शेप की बुनियाद पर रॉड शेप वर्सेस, ठीक है जी, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरसेस, स्फेरिकल वर्सेस, जैसे एनिमल वर्सेस ज्यादातर होते हैं। इन्वेल्ड वर्सेस इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, टैडपोल वर्सेस, जैसे बैक्टीरियोफेजेस। तो ये बड़ा ये आज का लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम जो है वो पेज 74 में लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस का टॉपिक मुकम्मल करेंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछेगा तो हम सबका हमें ना सरो। आमीन, शुक्रिया।